Good morning students, Jai Swaminarayan. Let's start our math session. Yesterday we have done this sum and we have started this sum and we have completed till 10, till 9. 9 तक हमने किया था. Now 10th one. Okay, see 45 by 54. This is the fraction we have to identify. It is already there कि it is not in its simplest form. ये उसके simplest form में नहीं है, तो हमें इसका simple form बनाना है. And for that we have to what we have to do? एंड फॉर देट वी हैव टू फाइंड द फैक्टर फर्स्ट. फैक्टर ढूंढ के कॉमन फैक्टर निकाल के फिर HCF ढूंढना है. चलो फैक्टर ढूंढने के लिए मैंने बोला आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज़ करनी होगी. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स. 45, चलो 45 का टेबल पहला तो ये लिख लो, 45 1 45, दैट यू हैव टू राइट. ओके, वो तो आएगा ही हर एक. ओके, ना दूसरा देखो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे इवन नंबर होगा तो 2 से डिवाइड होगा, नहीं है मतलब 2 से नहीं होगा. चलो 3 के लिए व्हाट वी हैव टू डू, 3 के लिए ये दोनों का टोटल करो, 5 + 4 9. अब 9 जो आया, 9 इज़ देयर इन 3 टेबल. 9 3 के टेबल में है, मतलब कि ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में हम कर सकते हैं. 45 को 3 से डिवाइड करके देखो, 45 डिवाइड बाई 3 आपको आंसर मिलेगा 15. ओके ओके, 45 डिवाइड बाई 3 यू हैव टू डू लाइक दैट. चलो 3 से है, अपने डिविजिबिलिटी चेक की. अब 3 से आप करो, 3 1 3, 4 - 3 1 और 5 नीचे आया, 3 5 15. सो 0 0 रिमाइंडर मतलब 15. आपको क्या मिला, 15 3 45. सो सी आई हैव रिटर्न 15 3 45. ओके, चलो अब 3 से हो गया. अब यहाँ पे 2 से नहीं हो रहा है, सो 2 से नहीं हो रहा है, 3 से हुआ है, मतलब 2 3 6 से भी नहीं होगा. 6 के लिए हमें दोनों से होना चाहिए. चलो यहाँ पे 5 है, 45 में 5 है, अगर यहाँ पे 5 या 0 होगा तो वो 5 से डिवाइड होगा. सो 45 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं. 5 का टेबल बोलो, 5 9 45. सी मैंने लिखा ही है, 5 9 45. सो 9 5 45. हमें ये टेबल लिखने हैं. ओके, उसमें से हमें फैक्टर मिलेंगे. चलो अब 5 आ गया. अब 6 से नहीं होगा, मैंने बताया कि 2 से नहीं हो रहा है, मतलब 6 से भी नहीं होगा. 6 के लिए हमें दोनों से होना कंपलसरी है. यहाँ पे 3 का टेबल यूज़ हो रहा है. ओके, सो 6 से नहीं होगा. अब 7 के टेबल में बोल के देखो, यू हैव टू स्पीक ऑनली. 7 1 7 7 2 ऐसे बोलोगे तो आपको पता चलेगा 45 इज़ नॉट देयर. 8 के टेबल में भी नहीं है. 9 के टेबल में ये रहा, आ गया ऑलरेडी. 9 5 5 9 बोथ आर सेम. अब 10 के टेबल में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 होता तो वो 10 के टेबल में आता. चलो 11 का टेबल भी बोल दो, नहीं होगा. सो वी गेट दिस मैनी टेबल्स ओनली. अब इसमें से हम फैक्टर लिखेंगे. यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हुआ ना, ये सब उसके फैक्टर है. 1 3 5 9 15 एंड 45. वी हैव टू राइट द फैक्टर्स 1 3 5 9 15 एंड 45. चलो अब 54 के फैक्टर्स, 54 है यहाँ पे. ओके, इवन नंबर है, मतलब हमें पता है कि यहाँ पे 54 है तो ये इवन है, मतलब 2 से होगा. सो 54 को पहले 2 से डिवाइड करके देखो, आई गेट 27. हमें क्या मिला, मुझे 27 मिला. 27 2 54. ये आपको डिवीज़न करना है और फिगर आउट करना है. ओके, चलो 27 2 54 मैंने लिख दिया. चलो अब 54 है, 3 के लिए हमें क्या करना है, 5 और 4 दोनों का टोटल करना है, 9 आता है. 9 इज़ देयर इन 3 टेबल. 9 3 के टेबल में है. ओके, 3 3 9, मतलब ये 54 भी 3 के टेबल में आएगा, मतलब 3 से डिवाइड कर सकेंगे इसको. चलो 3 1 3, 5 - 3 2 और 4 नीचे आया, 3 8 24. क्या मिला हमें, 18 3 54. सो वी हैव टू राइट 18 3 54. ओके, हो गया. चलो अब 2 और 3 दोनों से है. चलो 54 है, मतलब यहाँ पे 0 नहीं है. सो 0 या 5 होगा तो 5 से होगा, 5 से नहीं होगा. ओके, एंड 10 से भी नहीं होगा. ओके, चलो अब देखो यहाँ पे 2 और 3 दोनों अप्लाई हुए, 2 और 3 दोनों आए, मतलब 6 से भी होगा. तो आपको क्या करना है, 54 को 6 से डिवाइड करना है. 6 9 54. 6 के टेबल में है, 6 9 लेकिन मैंने इसे लाइन में लिखा है 1 2 3 6 9. ओके, चलो अब आगे 9 हो गया. अब 7 का टेबल बोल के देखो, 8 का बोल के देखो, यू विल फिगर आउट कि कोई भी टेबल में नहीं आएगा. 9 के टेबल में आएगा तो वो हमने ऑलरेडी लिखा है. 9 6 9 एंड 9 6 बोथ आर इक्वल. सो 54 आ गया. चलो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द फैक्टर्स 1 3 5 9 15 45. These are the factor of 45 and factors of 54 1 2 3 6 9 18 27 and 54. लिख लिए सर. अब हमें इसकी कॉमन फैक्टर निकालें जो दोनों में है. 1 1 दोनों में है, फिर 3 3 यहाँ पे दोनों में है, 2 2 ऊपर नहीं है, 5 नहीं है, 6 ऊपर नहीं है, 9 ये रहा, 9 भी है. ऐसे करके देखना एक एक. 15 नहीं है, 45 नहीं है, 18 27 54 कोई नहीं है.
3 कॉमन फैक्टर मिले, अब उसमें सबसे बड़ा है उसके ऊपर सर्कल करो। 3 कॉमन फैक्टर मिल गए, उसमें से सबसे बड़ा है 9, सो दैट इज़ अवर HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट है वो 9 मिला। ओके, सो ये लोएस्ट टर्म नहीं है, और उसको लोएस्ट बनाने के लिए हमें अब क्या करना है, 45 और 54 को 9 से डिवाइड करना है। डिवाइड 45 एंड 54 बाई 9। चलो 45 डिवाइड बाई 9, 54 डिवाइड बाई 9, ये सम आपको रफ में करना है। 45 को 9 से करके देखो तो 9 5 ज़ा 45, आपको आंसर मिलेगा 5। एंड 54 को 9 से डिवाइड करो, 54 डिवाइड बाई 9 तो 9 6 ज़ा 54, रिमाइंडर 0, तो वी गेट द आंसर 6। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। सो हम वी कैन से 45/54 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज़ 5/6। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 5/6 है। ओके, चलो नाउ आगे 40 डिवाइड बाई 72। चलो 40 के फैक्टर्स निकालने हैं। 40 1 ज़ा 40, फिर 22 ज़ा 40, यहाँ पे 0 है मतलब 2 से होगा, सो 0 है, 22 ज़ा 40, डिवाइड करके देखना है आपको। पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट देखो, अगर हाँ 2 से हो रहा है तो ऐसे डिवाइड करना है, आपको 20 मिलेगा, 20 ऐसे मिलेगा, 22 ज़ा 40। ओके, चलो अब 4 0 है, सो टोटल इसका होगा 4 + 0 = 4। जो 3 के टेबल में 4 नहीं आता है, सो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलो अब 5 से देखो, 3 से नहीं हो रहा है, चलो 4 से देखो। 4 के लिए आपको सिर्फ डायरेक्टली ही 4 का टेबल बोलना है। 4 1 ज़ा 4 0, और ये फिर यहाँ 0 है, मतलब 4 0 ज़ा 0। हमें पता है 10 4 ज़ा 40 होता है। ओके, तो 10 4 ज़ा 40। चलो अब यहाँ पे 0 है, मतलब ये 5 से होगा। ओके, 5 से होगा, तो 40 को 5 से डिवाइड करके देखो, 5 8 ज़ा 40, सो वी गेट 5 8 ज़ा, देखो मैंने लिखा 8 5 ज़ा 40। चलो अब यहाँ पे 7 6 7 8 9 किसी से नहीं होगा। देखो 6 से क्यों नहीं हुआ, 3 से नहीं हो रहा है, 2 और 3 दोनों होते तो ही 6 से होता, तो 6 से भी नहीं होगा। 7 के टेबल में भी 40 नहीं आता। 8 का टेबल ये रहा, 8 का टेबल में आता है, 9 में भी नहीं आएगा। 9 का रूल ही है, ये जो टोटल है वो 9 के टेबल में नहीं है, सो ये नहीं होगा। 10 से हो गया, ऑलरेडी लिखा है। 4 से लिखा तो 10 भी आ गया। अब 11 12 नहीं आ गया, बस तो इतने हमें टेबल मिलेंगे। नाउ वी विल गेट 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। मैंने लिख लिए फैक्टर्स ऑफ 40। चलो अब 72 के फैक्टर्स निकाले हैं। पहला तो ये लिख ही देना है, 72 1 ज़ा 72। अब हमें पता है कि 72 इवन है, 2 इज़ इवन, सो हमें क्या करना है, ये इसको 2 से डिवाइड ये होगा, तो आपको फिगर आउट करना है। 2 3 ज़ा 6, 7 - 6 1, और ये 2 नीचे आया, 2 6 ज़ा 12। चलो हो गया, मतलब कि हमें 36 2 ज़ा 72 मिला। चलो अब 72 है, इसका टोटल होगा 7 + 2 = 9। 3 के लिए चेक करें, 3 के लिए हमें डिजिट का टोटल करना है। 9 इज़ देयर इन 3 टेबल, 9 3 के टेबल में है, मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, तो आपको 3 से डिवाइड करके देखना है। चलो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 9 बढ़ जाएंगे, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 1 आया और ये 2 नीचे आया। अब 3 का टेबल 12 तक, 3 4 ज़ा 12, 2 - 2 0, 1 - 1 0, तो वी गेट 24 3 ज़ा, देखो मैंने लिखा 24 3 ज़ा 72। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो 2 और 3 दोनों से ये हो रहा है, तो यहाँ पे हमें 6 से भी करके देखना है कि 6 से भी 72 डिवाइड होगा ही। चलो 6 का टेबल हम देखो, 6 1 ज़ा 6, 7 - 6 1, और 2 नीचे आया, 6 2 ज़ा 12 हो गया। सो ये क्या मिला हमें, 12 6 ज़ा 72, मुझे ये टेबल मिला 12 6 ज़ा 72। ओके, चलो अब 7 से नहीं होगा, 72 को 7 का टेबल बोलो, नहीं होगा। 8 का टेबल बोलो, आपको मिलेगा 8 9 ज़ा 72 मिलेंगे, देखो मैंने लिख लिया 8 9 ज़ा 9 8 ज़ा, और कोई टेबल में 72 नहीं आएगा। देखो यहाँ पे 0 नहीं है, सो 5 से तो नहीं होगा, 0 या 5 होता तो होता, 0 नहीं है मतलब 10 से भी नहीं होगा। चलो हो गया, सो 9 8 ज़ा 72। नाउ वी गेट द फैक्टर 1 2 3 6 8 9 12 24 36 एंड 72। एक भी आपको मिस नहीं करना है, 1 2 3 6 8 9 12 24 36 एंड 72, टोटल गिन लो कितने हैं, 5 + 5 10, 10 हुए कि नहीं, ऐसे आपको चेक करना है, कोई भी मिस आउट नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों कॉमन फैक्टर, दोनों फैक्टर मुझे ऐसे लिखने हैं, अब मैं उसको कंपेयर कर सकती हूँ कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। चलो 1 1 है, 2 2 है, सो 2 2 भी दोनों में कॉमन है, 4 4 यहाँ है नीचे नहीं है, 5 नहीं है, 8 है, सो 8 लिख लो, 10 अब नहीं है, 20 नहीं है, 40 भी नहीं है। अब नीचे के जो रह गए वो देखो, 2 1 2 हो गया, 3 ऊपर नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 24 36 72 कोई नहीं है, सो हमें 3 ही कॉमन मिले, 1 2 एंड 8। नाउ 8 इज़ द बिगेस्ट,
कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा है, सो जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 8। नाउ वी हैव टू डिवाइड 40 एंड 72 बाई 8। अब 40 और 72 को हमें ऊपर नीचे 8 से 8 से डिवाइड करना होगा। सो डिवाइड करो, 40 को 8 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 8 5 ज़ा 40, तो आंसर आएगा 5। एंड 72 को 8 से डिवाइड करो, 8 9 ज़ा 72, रिमाइंडर 0, मतलब आंसर 72 डिवाइड बाई 8 का आंसर आया 9। आप ऐसे भी लिख सकते हो 8 5 ज़ा 40, 8 9 ज़ा 72, तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। ओके, सो वी गेट द आंसर 5/9। ओके, सो 40/72 का सिंपल फॉर्म है 5/9। ओके।